शायद जिसने मुझे बताया आप में से ही कोई होगा। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा था कि उनके कुछ मित्र व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए चाइना गए थे, और चाइना में तो आपको मालूम है भाषा की समस्या है, वहां के कानून कुछ अलग है, तो लोकल गाइड की एक आवश्यकता होती है। तो उन्होंने एक लोकल गाइड अपॉइंट की, एक महिला थी वो, जो अंग्रेजी भी जानती थी, वहां के कायदे कानून भी जानती थी, सुबह से लेकर देर शाम तक वो उनके साथ मेहनत करती थी, कहां कुछ फॉर्म भरना है, क्या कहना है, कहां जाना है, वो सब मदद करती थी। एक 8-10 दिनों के बाद किसी के मन में आ गया कि अरे ये महिला हमारे साथ काम कर रही है, इसने पूरे हफ्ते में छुट्टी नहीं मांगी, दिन रात काम करती है, क्या इसका घरदार परिवार है या नहीं है। पूछताछ करने के बाद पता चला एक तो वो महिला उस शहर में रहने वाली नहीं थी, कहीं और शहर में, दूर शहर में रहती थी, उसका भी घर था, परिवार था, बाल बच्चे थे, लेकिन महीने में शायद 2-3 दिन वो घर अपने जाती थी। 2-3 दिन घर जाती थी तो इसकी कमाई बहुत होगी। उसको पूछा फिर आपको ओवर टाइम मिलता होगा, तो उसने पूछा, देखा, बोले ओवर टाइम, ओवर टाइम क्यों? आई वर्क फॉर माई कंट्री, आई वर्क फॉर माई नेशन। मुझे ओवर टाइम की आवश्यकता नहीं है। चलो हम आपस में पूछते हैं, कितने लोगों के मन में ये भावना है, मुझसे लेके आप में, कि जो भी हम काम करते हैं मैं देश के लिए काम करता हूं, है? किसी के मन में नहीं है। ये ग्लोबलाइजेशन की जो बात चल रही है, मैं मानता हूं ग्लोबलाइजेशन का दूसरा अर्थ है इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर। पूरी दुनिया अपने देश को एक मार्केट के रूप में देख रही है, पूरी दुनिया। इंडियन मार्केट बढ़ रहा है, इंडियन मार्केट बढ़ रहा है, चाइना से सारी वस्तुएं, चीजें आ रही हैं। विदेश भी जाते हैं तो मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन ये, मेड इन वो, मेड इन इंडिया कहां है? कहां है मेड इन इंडिया? अपने ही देश में बाहर से लोग आकर अपना जो मार्केट है वो कैप्चर करते हैं। हमारे हाथ में हम अपना मार्केट क्यों नहीं रखते? क्या हमें कमी है? कौन सी कमी है और क्या कठिनाई है? वो इसलिए शायद मुझे लगता है कि जो एक देश भावना हमारे मन में होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दे रही। ये तो ग्लोबल वॉर है, और आज के दिनों में मैं नहीं मानता कि कोई आकर अपने ऊपर बम डालेगा। अपने जो दुश्मन है वो तो कोशिश करेगा कि इनकी इकोनॉमी खत्म हो जाए, और वही उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं, इकोनॉमी खत्म होने की रास्ते पे तो चल रहे हैं। कौन संभालेगा उसको? कौन संभालेगा? तो प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य नहीं, हम विरोधी पार्टी में, विरोधी पक्ष हैं, विपक्ष में हैं, आज है कल आपकी जगह में बैठेंगे, लेकिन हम कोई देश के दुश्मन नहीं है। आप भी कोई सारे लोग हैं, देश के दुश्मन नहीं है। उद्योग करना क्यों इतना कठिन हो गया अपने देश में? क्या उद्योग करना कोई गुनाह है? पैसा कमाना कोई अपराध है? जरा कुछ आप अच्छा काम करते हो तो आज आप मुझे बताओ, अपने देश में तू आगे बढ़, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं कहने वाला कोई नहीं रहा, तो आगे कैसे बढ़ता हूं? मैं देखता हूं पीछे पड़ने वाले लोग ज्यादा है, पीछे पड़ने वाले लोग ज्यादा है, लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहा। यही तो देश की सबसे बुरी हालत है। तो मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे 10-15 मिनट दिए तो ज्यादा बोल गया मैं। मैनिफेस्टो इंडिया करना है, इंडिया को तो संभालना है, तो 15 मिनट में कैसे होगा? जो 10-15 साल नहीं, पूरे 60 साल में कांग्रेस को नहीं जमा, वो 15 मिनट में मैं क्या करूं? और मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, वो तो बैठे हुए हैं वहां, उनके हाथों में पूरे सारी कुर्सी वगैरह सब है। मैं तो क्या, मैं बोल रहा हूं, आपने ताकत दी तो हम सत्ता में आएंगे। ये हमारे भाग्य की बात नहीं है, देश का नसीब कैसा होगा, देश का नसीब, देश के नसीब की बात है। एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहा। नेशनल सिक्योरिटी की बात जो मैं कह रहा था, वो जो बात हुई ना अभी इशरत की, आईबी ने कुछ इंफॉर्मेशन दी, सीबीआई ने कुछ और किया, वहां के लोकल पुलिस ने और कुछ किया। क्या आतंकवादियों को मारना इस देश में गुनाह है? किसी गुंडे को मारना इस देश में गुनाह है? कैसे होगी नेशनल सिक्योरिटी? अगर आईबी को आप गुनहगार समझोगे तो आईबी क्या आपको खबर देगी? कैसे करेंगे काम? पुलिस क्या करेंगे? ये जो आपस में तालमेल की बात है, किसकी जिम्मेदारी है तालमेल करना? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर नहीं है तो आईबी को आप कैंसिल करो ना, आईबी जो डिपार्टमेंट है बंद कर दो, ताला लगा दो उसको। एक दूसरे में तालमेल तो होना चाहिए, लेकिन ये कोई करने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए मुझे लगता है
इस देश में इंडिया मैनिफेस्टो अगर करना है, मैनिफेस्टो इंडिया अगर आपको चाहिए, तो पहले देश में एक मजबूत सरकार लाओ। पहले मजबूत सरकार की आवश्यकता है। अपना देश कौन चला रहा है पता नहीं चल रहा है। क्या सरकार चला रही है? क्या शेखर जी आपका मीडिया चला रहा है? न्याय संस्था चला रही है? एनजीओ चला रहा है? कौन चला रहे हैं? और फिर जो वोट करता है कॉमन मैन, उसके वोट को क्या हो गया? सिर्फ काला दाग उसके उंगली पर लग गया, बाकी का बड़ा दाग तो राजनीति लोगों ने अपने ऊपर लगा दिया, उसका कुछ नहीं होता, वो धब्बा। और फिर कहने के लिए ठीक है, धब्बे अच्छे होते, दाग अच्छे होते, लेकिन धोएगा कौन? तो चलो हम मिलकर धोते हैं। पहले इसलिए मैं कहता हूं, इस देश में एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है और देश को एक भरोसेमंद चेहरे की आवश्यकता है। मेरे देश का आज नेता कौन है? आता है कोई शक्ल, कोई चेहरा आपके सामने आता है कि अरे ये मेरे देश का नेता है? नहीं, कोई नहीं है। देश का नेता कहने लायक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो पहले मजबूत सरकार लाओ, एक भरोसेमंद चेहरा लाओ, और बाकी कोई कहे ना कहे, शुरुआत हम अपने आप से करते हैं। आप है यहां पे, हम सारे लोग बैठे हैं, चलो हम मिलकर कहते हैं कि वी विल वर्क फॉर आवर नेशन। कोई नहीं है तो चलो हमसे शुरुआत करते हैं कि हम अपने देश के लिए काम करेंगे, जो भी कुछ कहेंगे, जो भी कुछ करेंगे अपने देश के लिए करेंगे। और जो कॉमन मैन है, सिर्फ सपना 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 देखकर उसको नींद तो आती नहीं, क्योंकि सपना देखने के लिए नींद तो आनी चाहिए। नींद ही हराम हो गई उसकी तो क्या भरोसा करेगा? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अपना कर्तव्य है, हम आगे बढ़ेंगे। कौन आगे बढ़ेगा? बढ़े ना बढ़े, अपना कर्तव्य, मैं आगे बढ़ूंगा, आप आगे बढ़ेंगे, और हम मिलकर इस देश को एक अच्छा देश बनाएंगे। और सचमुच इस देश की एक ताकत है, बड़ी ताकत है, शायद हमने नहीं पहचानी, लेकिन विदेशी लोगों ने पहचानी है, और इसलिए शायद वो हमारी छवि खराब करने के पीछे पड़े कि कैसा इंडिया आगे आ रहा है। हम देखते हैं इंडिया आगे बढ़ रहा है, सुपर पावर हो रहा है, चलो इसको खत्म करो। विदेश में जब लोग कहते हैं कि अभी इंडिया में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इंडिया में महिलाओं के लिए सुरक्षितता नहीं रही, तो बड़ा दुख होता है। और इसलिए मैं कहता हूं, मैंने आपको आह्वान किया है, चलो साथ में आ जाएं और इस देश को हम आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।